असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह से असम की आबादी बदल रही है, ये असमिया समाज के लिए बड़े खतरे की घंटी है। हिमंता ने कहा, अगर अभी भी घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो आने वाले 20 साल में राज्य का मुख्यमंत्री भी घुसपैठिया हो सकता है और तिरंगा वही फहराएगा। एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि अगर राज्य में घुसपैठियों को नहीं रोका और अब भी घुसपैठ के खतरे पर चुप रहे तो 20 साल बाद असम में राष्ट्रीय ध्वज कोई घुसपैठ के समूह का मुख्यमंत्री फहराएगा। हिमंता का दावा है कि कुछ ही सालों में असम की डेमोग्राफी इस तरह बदल जाएगी कि मुख्यमंत्री भी घुसपैठियों के समुदाय से होगा। ये पहली बार नहीं है जब हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर रहे हो। इससे पहले भी वो लगातार असम में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को बड़ा खतरा बता चुके हैं। साथ ही असम से कई अवैध बांग्लादेशियों को वापस भी भेज चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के सांगानेर में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। तो आवासीय मकान में सभी बड़े ब्रांड्स के नकली घी तैयार किए जा रहे थे। साथ ही नकली विक्स, वॉशिंग पाउडर और साबुन भी यहां से बरामद किया गया। कच्चा माल, पैकिंग मशीन और ब्रांडेड रैपर भी जब्त किए गए। सभी ब्रांड्स के घी के नमूने लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां फर्रुखाबाद जिला भी बाढ़ से प्रभावित है। लोग परेशान हैं, लेकिन यहां के सांसद मुकेश राजपूत ने बाढ़ को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले की 3 तहसीलों के 60 के करीब गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन फर्रुखाबाद के सांसद को बाढ़ प्रभावित इलाकों की परेशानियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जिले के लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, लेकिन स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत अजीब ही बयान दे रहे हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद साहब कह रहे हैं कि गंगा नदी की धारा को किसी तरह भी नहीं रोका जा सकता। इलाके में आई बाढ़ को लेकर सांसद मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि वैसे तो वे गंगा में नहाने जाते हैं, लेकिन इस बार गंगा सीधे उनके दरवाजे पर आ रही है। सांसद महोदय के इस बयान ने जाहिर कर दिया है कि इलाके में आई भीषण बाढ़ को लेकर वो कितने संजीदा है। और दिल्ली से आ रही बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लीजिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली में हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिससे एक बार फिर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पुराने रेलवे पुल पर शाम तकरीबन 7 बजे यमुना का जलस्तर तकरीबन 205 मीटर के करीब पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने यमुना में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को लेकर लोगों को भरोसा दिया कि अभी तक जलस्तर नियंत्रण में है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को जनकपुरी विधानसभा में अभिभावकों के साथ एक पेरेंट्स टाउन हॉल नामक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली स्कूली शिक्षा विधेयक के फायदों के बारे में पेरेंट्स को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल फीस में पारदर्शिता लाने वाला ऐतिहासिक बिल विधानसभा में पास कर दिया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस की शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें पतंग पकड़ने की कोशिश करते हुए 7 साल का बच्चा नाले में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस दमकल की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल सका। अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, जिस पर सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने नाराजगी जताई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली के शॉ ऑडिटोरियम में खंडेलवाल वैश्य संगठन के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस वार्षिक महोत्सव के दौरान कलाकारों के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले को दर्शाया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता और विधायक विशेष रवि कार्यक्रम में शामिल हुए। कलाकारों को सम्मानित किया गया। जी